गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली आजादी खैरात में। अब भी कुछ अंग्रेज देश में मौजूद है जो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आ रहे हैं। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरा घर एक तिरंगा रहने दो। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो आप सही मायने में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैरों को भी गले लगाएंगे हम और अपने हिंदुस्तान की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। मैं 9th क्लास की अन्नू को भाषण के लिए बुलाना चाहती हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानून से मुक्त हुए, मगर साथियों, यह गणतंत्रता जो हमें मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए। हजारों माताओं के लाल अपने घर न पहुँचे, न जाने कितनी वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर हमें यह गणतंत्रता प्राप्त हुई। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली आजादी खैरात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब भी कुछ अंग्रेज देश में मौजूद है जो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आ रहे हैं। उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरा घर एक तिरंगा रहने दो, मेरा घर एक तिरंगा रहने दो। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस देश की उन्नति में अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। हम क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी चढ़ते समय अपने देश के लिए देखे थे। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जब भी मेरे जहन में आता है, मुझे सरहद पर खड़ा हुए भारत का जवान याद आता है, जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। वह जवान सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहां पर तैनात है कि उसका देश सुरक्षित रहे। अगर मुझसे कोई देशभक्ति की परिभाषा पूछे तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपके दिल में भी उस सरहद पर खड़े फौजी के समान अपने देश के लिए समर्पण है, आप अपने देश से प्रेम करते हैं और अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आप सही मायने में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जिस दिन देश का प्रत्येक नागरिक उस सरहद पर खड़े जवान की भांति अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ से निभाएगा, उस दिन हम पूरे विश्व को विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। आवश्यकता है हमें एक साथ मिलकर देश के विकास के चलाने के सोचने की। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, यह देश के विकास और देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि पूरा भारत संगठित होकर काम करे। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैरों को भी गले लगाएंगे हम और अपने हिंदुस्तान की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। जय